बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में तिलक भान नाम का एक किसान रहता था। गांव में उसका उचित भरण पोषण नहीं हो पाता था। एक दिन उसे नगर में जाकर कमाने की इच्छा हुई तो वो सोचने लगा, गरीबी की परेशानियों से हमें कब राहत मिलेगी। पहले तो थोड़ी बहुत खेती भी थी, लेकिन अब तो वह भी नहीं रही। कल मुझे शहर जाना चाहिए, अब तो वहीं से दाना पानी का प्रबंध हो सकता है। यह सोचकर वह नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते जब वो एक घने जंगल में पहुंचा तो वह आश्चर्य से बोला, अरे, इतने घने जंगल में इतना बड़ा कुआं, चलो इसमें चलकर पानी पी लेता हूँ। जब तिलक भान कुएं के पास पहुंचा और कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, एक सांप और एक खंजर लिए हुए आदमी दिखाई दिया। शेर और सांप बहुत जख्मी थे, वह व्यक्ति भी थोड़ा बहुत जख्मी था। अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े अच्छे समय पर आए हो। मैं बहुत दिनों से इस कुएं में पड़ा हूँ, तुम मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं जीवन भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत भूखे होगे, क्योंकि बहुत दिनों से इस कुएं में पड़े हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो तुम सबसे पहले मुझे ही खा जाओगे। तुम जैसे जानवर पर भरोसा करके मैं अपने जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरा यकीन करो मानो, मैं स्वयं कष्ट में हूँ। मेरी मदद करने पर मैं तुम्हें चोट क्यों पहुँचाऊँगा? यह इतना आग्रह कर रहा है, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? आखिर परोपकार ही तो पुण्य है। देखो मित्र, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जीवन में सभी प्रकार से तुम्हारी मदद करूँगा। शेर के बहुत आग्रह करने पर तिलक भान ने कुएं में रस्सी डाली और शेर को बाहर निकाल लिया। तुम्हारा बहुत बहुत आभार मानो, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं यहाँ से कुछ दूर रहता हूँ। उत्तर दिशा में मेरी गुफा है जहाँ मैं रहता हूँ। अगर जीवन में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। इसके बाद कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी। अरे भले मानो, मुझे भी बाहर निकाल लो, मुझ पर भी उपकार कर दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। ना भाई ना, तुम तो एक सांप हो। सांप मनुष्य को काटता जरूर है। मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे काट लिया तो? अरे मानो, कोई अपने मददगार पर भी वार करता है क्या? कहा गया है कि सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ, लेकिन वह डसता जरूर है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे बाहर निकाल दो मानो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। सांप के भी बार बार बहुत आग्रह करने पर तिलक भान ने उसे भी बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही सांप ने कहा, मित्र, तुमने मेरी सहायता की है। अगर तुम सहायता नहीं करते तो मैं उसी कुएं में पड़े पड़े मर जाता। अगर तुम्हें जीवन में कभी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, तुम सिर्फ मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारे पास कभी भी उपस्थित हो जाऊंगा। अगर तुम सच में इतने सामर्थ्यवान हो तो तुमने स्वयं की मदद क्यों नहीं कर ली? मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूँ, मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। एक श्राप के कारण मैं पृथ्वी लोक पर आया और मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल जाएंगी और मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। अगर तुम्हें मुझे कहीं भी और कभी भी याद करोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है सर्पदेव, अगर ऐसी कोई समस्या आएगी तो मैं आपको अवश्य याद करूंगा। इसके बाद सांप भी आकर कुएं के बाहर बैठ गया और फिर अंदर से कुएं से आवाज आई, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं जीवन भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। मित्र, तुम इसकी सहायता मत करो, यह बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है।
हाँ भाई, तुम इस व्यक्ति को बाहर मत निकालो, यह बहुत बुरा व्यक्ति है। मित्र, तुम इसकी मदद कर सकते हो, लेकिन याद रखना, यह व्यक्ति मदद करने वालों का शुक्रगुजार नहीं होता है। यह नाशुक्री इंसान है। सांप और शेर यह सब बातें तिलक भान को बताकर वहां से चले गए। मित्र, मेरी मदद करो। शेर व सांप की मदद करके तुमने उन पर उपकार किया है, मुझ पर भी उपकार करो। ये जानवर तो तुम्हारी बहुत बुराइयां कर रहे थे। अरे भाई, तुम इन पर भरोसा मत करो। ये शेर और सांप तो चोटिल व बुरी तरह जख्मी थे, और मेरे हाथ में ये धारदार तलवार, इसी की सहायता से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना ये जानवर मुझे मारकर खा जाते। इसके बाद वो आदमी जोर जोर से रोने लगा और तिलक भान को उस पर दया आ गई। तिलक भान ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। मित्र, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर इंसान ही तो इंसान की मदद करता है। उस आदमी ने तिलक भान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक सुनार हूँ और मैं पास के ही राज्य गढ़ी राय में रहता हूँ। अगर मेरे लायक कोई कार्य हो तो तुम मेरे घर जरूर आना। अपना नाम व पता बताकर वो आदमी भी वहां से चला गया। सबको कुएं से मुक्ति देकर तिलक भान भी नगर की ओर चल पड़ा। नगर पहुंचकर उसने सबसे पहले नौकरी की तलाश की। वो एक सेठ की दुकान के पास रुका और सेठ से पूछने लगा, सेठ जी, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। नहीं भाई नहीं, यहाँ तो कोई काम नहीं है और कोई जगह भी खाली नहीं है। तिलक भान ने पूरे नगर के कई चक्कर काटे, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। वो बहुत हताश हो गया और सोचने लगा, मैं क्या मुंह लेकर वापस घर जाऊंगा? ना यहाँ मेरे लायक कोई कार्य है और ना वहाँ। वह ये सब सोचकर आगे बढ़ा तो उसे सांप, शेर व उस आदमी की बात याद आई और वो कहने लगा, मैंने जब कुएं से उन शेर, सांप और उस सुनार को निकाला था तो उन्होंने मेरी मदद करने का वचन दिया था। क्यों ना उन्हें एक बार आजमा कर देखा जाए। यह सोचकर वह उस जंगल में जा पहुंचा जहां पर उसने शेर को कुएं से निकाला था। धीरे धीरे तिलक भान उस गुफा तक पहुंच गया जहां शेर ने अपना पता बताया था। जब तिलक भान शेर की गुफा के पास पहुंचा तो शेर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आओ मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? शेर भाई, बात यह है कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। ना तो मेरे पास धन है, ना ही रोजगार। अगर मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा। मित्र, तुम निराश मत हो, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया और तिलक भान बाहर ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में एक सोने का हार था। लो मित्र, यह सोने का हार है, तुम इसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। तिलक भान ने उस हार को उठाकर अपनी जेब में डाल दिया और शेर से कहने लगा, मित्र, तुमने सच में आज मेरी सहायता की है और अपना वचन पूरा किया है। वह शेर का धन्यवाद करके अपने घर की ओर लौट पड़ा। वह चलते चलते सोचने लगा, यह हार तो सोने का है और इस पर हीरे जड़े हैं। मैं इसे बेचकर बहुत धनवान बन जाऊंगा, लेकिन यह हार बेचूं तो बेचूं कहाँ? अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। मैंने सुनार की जान बचाई थी,
वह मेरी मदद अवश्य करेगा। वह इस हार की उचित कीमत अवश्य लगाएगा। इतना सोचकर तिलक भान उस सुनार से मिलने के लिए उसके राज्य गढ़ी राय के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे वह सुनार के घर जा पहुंचा। जब सुनार ने उसे देखा तो वो खुशी से बोला, अरे मित्र, तुम यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? मित्र, मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। कहो मित्र, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। अरे मित्र, मेरे पास एक हार है। मैं चाहता हूँ तुम इसे उचित दामों में बिकवा दो। इतना कहकर तिलक भान ने अपनी जेब से वो सोने का हार निकाला और सुनार को दे दिया। ये इतना कीमती हार इस गरीब के पास कैसे आया? यह तो हमारे राज्य के राजकुमार का हार है, जो शिकार पर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। मैंने ही तो यह हार बनाकर राजकुमार को दिया था। महाराज ने तो यह शर्त रखी है, जो राजकुमार का पता लगाएगा उसे 200 असरफियों का इनाम दिया जाएगा। सुनार के मन में राजा के द्वारा घोषित किया हुआ इनाम का लालच आ गया। इतना सोचकर वह तिलक भान से कहने लगा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तुम इस हार को यहीं रख जाओ। जब कोई इसकी उचित कीमत लगाएगा तो मैं इसे बेचकर उसकी रकम तुम्हें दे दूंगा। मित्र, तुम यहीं रुको, मैं दूसरे जोहरी से इसकी उचित दर पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर सुनार बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वह उस हार को जेब में रखकर चल दिया। वह तिलक भान उसके घर पर ही बैठा था। वो सुनार उस हार को लेकर महाराज के पास जा पहुंचा। वह महाराज के पास जाकर उसने कहा, महाराज, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। महाराज को वो हार देते हुए फिर से उस आदमी ने कहा, महाराज, यह वही हार है जो मैंने स्वयं राजकुमार के लिए बनाया था। एक व्यक्ति इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे अपने घर पर बिठाकर आया हूँ। हार देखते ही राजा ने उसे पहचान लिया। वह कहने लगा, जरूर ही वो व्यक्ति मेरे बेटे का कातिल है। उसने ही मेरे बेटे को मारा है। कौन है वो दुष्ट आदमी जिसने मेरे बेटे को मारा है? महाराज, वह एक गरीब व्यक्ति है। वह इस समय मेरे घर पर बैठा हुआ है। सेनापति, इस सुनार के घर जाओ और इसके घर में वो जो व्यक्ति बैठा है उसे यहाँ लेकर आओ। सेनापति उसी समय महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए उस सुनार के घर गया और तिलक भान को पकड़कर महल ले आया। यह आदमी मेरे राजकुमार का कातिल है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। तिलक भान को ले जाकर कारागार में डाल दिया गया। जब सैनिक कारागार से बाहर आने लगे तो तिलक भान ने सैनिक से पूछा, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया गया है? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अगर तुमने राजकुमार को नहीं मारा तो उनका ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और जिस सुनार के पास तुम ये हार बेचने गए थे, वो सुनार ही ये हार यहाँ लेकर आया है और महाराज ने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम बच नहीं सकते। कुछ ही दिनों बाद महाराज तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। फिर सैनिक वहां से चला गया। सैनिक के जाने के बाद तिलक भान सोचने लगा, इस व्यक्ति ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। मेरा कोई अपना भी यहाँ नहीं है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? अगर मुझे मृत्युदंड दे दिया गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? यह सब सोचकर तिलक भान बहुत घबरा गया था। लेकिन उसे अचानक उस सांप की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था और मन में कुछ बुदबुदाकर सांप को याद करने लगा। थोड़ी देर बाद ही सांप उसके सामने प्रकट हो गया। मित्र, तुमने मुझे याद कैसे किया?
मित्र, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और महाराज ने मुझे कारागार में डाल दिया है। यह कैसे हो सकता है मित्र? तुम मुझे विस्तार से बताओ। फिर तिलक भान ने उस सांप को पिछली पूरी कहानी सुना डाली। मित्र, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुमने मुझे मेरे बुरे वक्त में काम आने का वचन दिया था। मैंने तो पहले ही कहा था, वह नाशुक्री है मित्र। एक बात ध्यान रखना, जो लोभी हो उसकी मदद कभी मत करना। मैंने एक बात सोची है, मैं रानी के कमरे में चुपके से जाकर उन्हें डस लूंगा और उनमें अधिक जहर नहीं डालूंगा और उसका उपचार तुम करोगे। राजा के बगीचे में जाकर नीले रंग के फूल की पत्तियां तोड़ना और उसे मलकर रानी के घाव पर लगा देना, जिससे रानी स्वस्थ हो जाएगी और महाराज तुम्हें रिहा कर देंगे। फिर सांप कारागार से निकलकर रानी के कक्ष में जा पहुंचा। वह रानी को बिस्तर पर लेटा देखकर उसने उसके पैर में डस लिया। सांप खिड़की से बाहर निकल गया। रानी को बहुत पीड़ा हुई। वो चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर जब महाराज कक्ष में आए तो महारानी ने उन्हें बताया कि उनको सांप ने काट लिया है। यह सुनकर पूरे महल में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई भी महारानी को ठीक नहीं कर सका। लेकिन जब कोई भी महारानी को ठीक नहीं कर पाया तो महाराज ने कहा, जो भी महारानी के प्राणों की रक्षा करेगा मैं उसे 500 सोने की असरफियां इनाम में दूंगा। पहुंचते पहुंचते यह खबर तिलक भान के पास पहुंची तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे रानी के पास ले चलिए। पहरेदार जी, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। अरे भाई, जब बड़े बड़े वैद्य महारानी को ठीक नहीं कर सके तो तुम कैसे ठीक कर सकते हो? आप एक बार मुझे महारानी के पास लेकर तो चलिए। मैं वादा करता हूँ, मैं महारानी को ठीक कर दूंगा। जब पहरेदार ने तिलक भान की बात महाराज को बताई तो महाराज ने तुरंत तिलक भान को कारागार से निकलवाया और अपने पास बुलाया। तुम कह रहे हो तुम महारानी को ठीक कर दोगे? अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। मुझे आपके शाही बगीचे में जाने की अनुमति चाहिए। महाराज से अनुमति लेकर तिलक भान महाराज के शाही बगीचे में गया। सांप के द्वारा बताई गई जड़ी बूटी को वह लेकर वापस आ गया। महल में जाकर तिलक भान ने उस जड़ी बूटियों को मला और जहाँ पर सर्प ने महारानी को काटा था वहाँ पर उसका लेप लगा दिया। कुछ ही देर में महारानी को होश आ गया और वह उठकर बैठ गई। महारानी का चेहरा पहले सा चमकने लगा। महाराज ने कहा, महारानी, आप इस तिलक भान की वजह से पूर्णतः स्वस्थ हो गई हैं। अब आप पर कोई संकट नहीं है। महारानी को स्वस्थ करने की वजह से महाराज तिलक भान पर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने जब तिलक भान से उसकी वास्तविकता पूछी तो तिलक भान ने पिछला पूरा किस्सा कह सुनाया। महाराज ने तिलक भान को 500 सोने की असरफियों का इनाम दिया, कीमती वस्त्र व जवाहरात भी दिए एवं उस दुष्ट सुनार को कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश दिया। इसीलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला।